हे हाय, दिस इज अभय एंड यू आर वाचिंग फिल्मी वाणी यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली कल हमने अपने मेन चैनल पर एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने बात करी थी कि क्या यश रावण फिल्म में रावण का जो किरदार है उसे परफेक्टली पुल ऑफ कर पाएंगे। उस वीडियो में हमने लगभग सारे एस्पेक्ट पर बात किया था, फिर चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस हो, लुक हो, इंटेंसिटी हो, एंटी हीरो इमेज हो या फिर बॉक्स ऑफिस पुल हो। क्योंकि कहीं ना कहीं रावण के तौर पर यश को लेने का एक मेन रीजन यही है कि साउथ बेल्ट से अच्छा खासा बिजनेस निकाला जा सके। तो उस वीडियो में भाई साहब इतने सारे कमेंट्स आए और कहीं ना कहीं वो जो कमेंट सेक्शन है वो काइंड ऑफ डिस्कशन के फॉर्म में टर्न आउट हो चुका है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना ही दिया जाए जहां पर वो जो सारे कमेंट्स हैं, जहां पर लोगों ने सजेस्ट किया कि यश से बेहतर कौन सा एक्टर हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पर हम सिर्फ एक्टिंग वाइज बात नहीं करेंगे। हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम उस चीज़ को भी समझे कि रामायण जैसा जो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है जिसे लगभग 4,000 करोड़ की लागत में बनाया गया है, तो मेकर्स का एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सिलेक्शन होता है कि हाँ, कौन सा एक्टर कितने नंबर निकाल के दे सकता है। जैसे कि रणवीर कपूर को फिल्म में लेने से एटलीस्ट इतना कंफर्म है कि हाँ, नॉर्थ बेल्ट से अच्छी खासी ओपनिंग मिलेगी। सनी देओल को ऐसा हनुमान लेने की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि हाँ, मास्टर्स में सनी देओल का अच्छा खासा पुल है और जो कि छोटे शहर है वहाँ पर लोग सनी देओल को देखने के लिए आएंगे। यस को लेने की वजह यह है कि साउथ बेल्ट से अच्छा खासा बिजनेस निकलेगा, तो ओवरऑल फिल्म जो है 2,000 के पार जा सकती है। मतलब इस तरह का उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। तो इस चीज़ को भी हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा कि हाँ, फिल्म में यस को बताओ लीड हीरो रावण के तौर पर कास्ट करने की वजह बॉक्स ऑफिस पुल भी है। सो इन सारी बातों को साथ में मद्देनजर रखते हुए हम आगे की चर्चा करेंगे और एक एक करके जो सारे कमेंट्स हैं उस पर हम डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। तो लेते हैं सबसे पहले आज के दिन के अपने पहले कमेंट को। तो सबसे पहला कमेंट है अपने प्रसिव रॉक्स जी का। प्रसिव जी लिखते हैं, नो वन कैन रिप्लेस अरविंद त्रिवेदी। उन्होंने गलती से उपेंद्र भाई त्रिवेदी लिख दिया है। हाँ, उनका नाम अरविंद त्रिवेदी है। और देखिए, यहाँ पर सिर्फ रावण के किरदार की बात नहीं की जाए, बल्कि फिर चाहे राम हो, माता सीता हो, हनुमान जी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि रामानंद सागर जी की जो रामायण है उसको सरपास करना मतलब किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। वो हमारी मेमोरीज का हिस्सा है, बचपन से देखते हुए बड़े आए। तो एकदम से कोई और एक्टर आके हमारी पुरानी मेमोरीज को इरेज करके अपनी एक नई जगह बना ले, तो इतना मुझे फिलहाल संभव नहीं लगता। तो ये सिर्फ बात अरविंद त्रिवेदी जी के हिस्से की नहीं है, बल्कि हर उस एक्टर के लिए है जिसने रामायण फिल्म में किरदार प्ले किया और वो जो किरदार है वो सच में आज की तारीख में पूरी तरह से अमर हो चुका है। तो वहां तक तो हम जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे, बस हमारी कोशिश ये है कि उसके आसपास भी पहुंच जाए तो भी बात बन जाएगी। बहरहाल इसके बाद आकाश जी लिखते हैं कि ऋतिक रोशन वाज द परफेक्ट इफ यू चूज फॉर राम। देखिए हाँ, ये बात मैं समझता हूँ कि अगर राम के केस की हम बात करते हैं तो रणवीर कपूर से बेटर ऋतिक रोशन को मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ। बट आई डोंट नो उनके तक ये ऑफर गया नहीं या नहीं गया, उन्होंने इसमें काम करने की इच्छा जाहिर करी नहीं करी, वो सारी बातें बात की हैं। लेकिन हाँ, अगर ऋतिक रोशन होते तो फिल्म का जो मोमेंटम है और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता था। लेकिन रणवीर कपूर भी कोई बेकार चॉइस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है रणवीर कपूर डेफिनेटली एक सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे। खैर, हम लोग बात कर रहे थे यश और रावण की, तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू जनरेशन का क्वेश्चन ये है कि भाई रावण पर यश की जो आवाज़ है वो बिल्कुल भी सूट नहीं हो रही। देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आए जहाँ पर लोगों ने यश की जो आवाज़ है उसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करने की कोशिश करी। और अभी तक फिलहाल फिल्म की तरफ से ऑफिशियली दो ही चीज़ें हमारे सामने निकल कर आई हैं। एक पहला ग्लिम्स वीडियो था और एक राम का जो टीजर था। तो मैंने तो भाई फिलहाल दो ही चीज़ें देखी और वो लीक वाला ट्रेलर मैंने नहीं देखा है, ठीक है। तो मैंने जब दोनों चीज़ें देखी उसमें तो मुझे रावण की कोई आवाज़ सुनने को नहीं मिली फिलहाल। तो ये सारी बातें अगर यश की प्रीवियस आवाज़ों को, उनके इंटरव्यूज़ को देखकर अगर ऐसा हो रहा है तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अभी तो मैंने कहीं पर भी यश की एज अ रावण कोई आवाज़ सुनी नहीं है। बहरहाल देखते हैं, अगर ऐसा है उनकी आवाज़ में कोई इशू है तो उसे अगर डब कर दिया जाए हिंदी मार्केट में तो शायद और अच्छा होगा। खैर कोई नहीं। इसके बाद राज क्रिएशन जी का कमेंट ये था और ये कमेंट मुझे सबसे बेहतर लगा। उसमें लिखा, बेटर देन अदर एंड वन एंड ओनली चॉइस फॉर रावण इज राणा डग्गुबाती। देखिए, नो डाउट राणा डग्गुबाती जो है इस किरदार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पुल ऑफ करते। बल्लाल देव के तौर पर हमने उनको देखा है, इंजॉय किया है एंड ही वॉज सीरियसली फैंटेस्टिक इन दैट फिल्म। तो मैं यहाँ पर राणा डग्गुबाती के पोटेंशियल पर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ पर शक नहीं कर रहा हूँ कि भाई वो इस किरदार को प्ले नहीं कर सकते थे। मुझे डेफिनेटली मतलब यकीन है कि राणा डग्गुबाती डेफिनेटली अपना 1000% देते। बट यहाँ पर इशू क्या आता पता है, अगर राणा डग्गुबाती एज अ रावण आपको इस फिल्म में देखने को मिल रहे होते तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि भाई यहाँ पर बाहुबली को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ऑन द अदर हैंड राणा डग्गुबाती का उस तरह का मार्केट भी नहीं है। मतलब अगर हम पैन इंडिया लेवल पर एक बॉक्स ऑफिस पुल की बात करें तो जो स्टारडम यश का है, अल्लू अर्जुन का है, जूनियर एनटीआर का है, रामचरण का है, प्रभास का है, तो उस लेवल का क्रेज राणा डग्गुबाती का नहीं है। डेफिनेटली कमाल के एक्टर हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पुल के मामले में थोड़ा सा फिर वो चीज़ें अंडरलाइन जाने लगती और साथ ही साथ एट द सेम टाइम बाहुबली से कंपेरिजन होने लगता सो अलग। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती। दैट इज़ वाई मुझे ऐसा लगता है राणा डग्गुबाती अगर ऑप्शन में भी होंगे तो उन्हें कंसिडर नहीं किया गया। इसके बाद आकाश जी का अगला सजेशन ये है कि जगपति बाबू,
इस चीज़ के लिए मतलब अच्छी चॉइस हो सकते हैं रावण के लिए। देखिए जगपति बाबू का फेशियल स्ट्रक्चर जो है वो हाँ, मैं मानता हूँ बहुत हद तक रावण के करीब जाता है। मतलब आपने अगर उनको बियर्ड लुक में देखा है और आप उसको थोड़ा-सा इमेजिन करने की कोशिश करें और अगर उस किरदार को थोड़ा-सा बल्की कर दें तो मुझे ऐसा लगता है कि रावण के जितने भी नुआंसेस थे, जो उसके कैरेक्टर आर्क्स थे, वो जगपति बाबू साहब जो हैं अपने कैरेक्टर में बहुत अच्छे से ला सकते हैं। उनकी एज भी है, सो वो सूटेबल भी लगते हैं, लेकिन यहाँ पर अगेन बात वही आ जाती है कि अगर जगपति बाबू को लेते तो फिर इस तरह का बॉक्स ऑफिस पुल नहीं आ पाता। सो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, दैट इज़ व्हाई जगपति बाबू को शायद से कंसिडर नहीं किया जा सकता है इस रोल के लिए। इसके बाद आते हैं अपने, मेरे हिसाब से नहीं चलेगी ये मूवी, चलिए वो तो बात की बात है, बट मुझे तो उम्मीदें हैं कि भाई साहब फ़िल्म चलनी चाहिए। इसके अलावा सुदीप जी का कमेंट ये है कि एनटीआर कुड प्ले बेटर देन यस, आई एम श्योर ही इज इंडीड बेटर एक्टर देन यस, जय लव कुसुम में इंटरवल सीन ही काफ़ी था। हाँ डेफिनेटली देखिए यस का जो मतलब सॉरी जूनियर एनटीआर ने जो जय लव कुश में परफॉर्मेंस दी थी तो वहाँ पर वाकई में उन्होंने साइन किया था, उन्होंने शो किया था कि वे इस तरह के माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स या फिर वो कैरेक्टर्स जहाँ पर मतलब भारी भरकम आउटफिट को कैरी करना हो तो जूनियर एनटीआर उस चीज़ को कैरी कर सकते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा डाउट मुझे उनकी हाइट को लेकर लग रहा है कि मतलब स्क्रीन पर वो बहुत ज़्यादा बड़े या टॉल नज़र नहीं आते। एक्टर बहुत तगड़े हैं, इनफैक्ट एक्टिंग टर्म्स में तो उन्होंने यस को भी सरपास कर रखा है, उनकी फिल्मोग्राफी में एक से बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती हैं। बट आपने देखिए जूनियर एनटीआर को इससे पहले वॉर 2 में भी लिया गया था, ये सोच के कि फिल्म की जो पैन इंडिया अपील है वो बढ़ेगी, साउथ से अच्छा खासा बिजनेस निकलेगा, लेकिन फिल्म भी इटसेल्फ काफ़ी बुरी थी, साथ ही साथ बिजनेस भी कुछ खास निकल के नहीं आया था। सो हो सकता है मेकर्स ने कंसिडर ना किया हो, बट हाँ कल की वीडियो मैंने भी कहा था कि साउथ में जितने भी पैन इंडिया स्टार अपील रखने वाले एक्टर हैं उसमें जूनियर एनटीआर का नाम मैंने भी सजेस्ट किया था। तो खैर आपको क्या लगता है कि जूनियर एनटीआर एक बेटर चॉइस होते हैं, क्योंकि आप इस केस में देखिए एक अच्छे परफॉर्मर भी हैं, पैन इंडिया अपील भी है, तो आप बताइएगा क्या है इसका कारण। खैर इसके बाद एक कमेंट जो आता है वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और अगर यकीन मानिए ये एक्टर इस फिल्म में रावण के तौर पर होता ना तो मैं बिजनेस को पूरी तरह से साइड रख देता। अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो शायद मैं इस एक्टर के अलावा किसी दूसरे एक्टर को सोचता भी नहीं। हालांकि ये एक कैरेक्टर एक्टर हैं, कैरेक्टर एक्टर हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट भाई साहब अगर ये एक्टर होता और मैं प्रोड्यूसर होता तो भाई साहब मैं अपनी आंख बंद करके अंधा भरोसा इस एक्टर पर कर सकता था। एंड द एक्टर इज नन अदर देन आशुतोष राणा इटसेल्फ। मतलब आशुतोष राणा का एक फेमस प्ले है हमारे राम ऐसे करके शो है, मैंने देखा नहीं है लेकिन उसके जो ग्लिम्स वीडियो हैं, उसके जो फुटेजेस है उसको मैंने देखा है। अरे भाई साहब आशुतोष राणा जब रावण के किरदार में जब उस तरह का गेटअप लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि इंडियन सिनेमा में फिलहाल आज की तारीख में कोई दूसरा ऐसा एक्टर होगा जो आशुतोष राणा की स्क्रीन प्रेजेंस को चैलेंज कर सके। मतलब नो डाउट पूरी तरह से मेरा सैल्यूट है इस एक्टर के लिए, इससे बेहतर एक्टर इस फिल्म के लिए कोई हो नहीं सकता था। और मुझे ऐसा लगता है अरविंद त्रिवेदी के बाद यदि किसी दूसरे एक्टर ने एज अ रावण अपनी छाप छोड़ी है तो वो आशुतोष राणा ही हैं। अगर इस फिल्म में होते हैं तो भाई साहब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे अभी उनके नाम से उनके गूज़बम्प आ रहा है। मैंने उनकी एक परफॉर्मेंस देखी थी जब इसी प्ले की मैंने परफॉर्मेंस देखी थी और मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। तो आशुतोष राणा के आसपास तो भाई कोई दूसरा एक्टर नहीं जा सकता, और इस चीज़ को मैं खुले मतलब पूरा इस वीडियो में मैं चैलेंज दे रहा हूँ, उससे बेहतर एक्टर आप ढूंढ के दिखा दो इस किरदार को प्ले करने के लिए। मतलब आज की तारीख के समय जो एक्टर एक्टिव हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सो आशुतोष राणा के लिए मैं तो भाई फुल मार्क्स दे रहा हूँ। अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो डेफिनेटली बिजनेस को मैं साइड में रखता, आशुतोष राणा को ऑन बोर्ड लेता। खैर इसके अलावा रजत भाई उन्होंने इसके अलावा उपेंद्र, सुदीप, नागार्जुन जैसे एक्टर्स का नाम सजेस्ट किया है। बट हाँ ठीक है, देखो ये सारे एक्टर्स जो हैं ये मिड रेंज में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ रावण के किरदार को ठीक ठाक तरीके से पुल ऑफ कर सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है यस इनसे बेटर चॉइस है। सो अगर आप मुझसे आज की तारीख में ये पूछते हैं कि कौन सा एक्टर रावण के लिए आपकी फर्स्ट चॉइस है, तो या तो मैं आशुतोष राणा का नाम लूंगा या तो फिर इसके बाद मैं यस के साथ जाना चाहूंगा। ये मेरी खुद की चॉइस है, आपको क्या लगता है? आप अपनी चॉइस डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा एक और कमेंट है मक्कल सेल्वा यानी कि विजय सेतुपति को लेकर। देखिए विजय सेतुपति अच्छे एक्टर हैं, लेकिन रावण के किरदार तक मैं उनको नहीं सोच पा रहा हूँ। आप क्या उसको सोच पा रहे हैं? आप जरूर बताइएगा। खैर ये कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे, और मैं सच बताऊं तो मैंने इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर आकाश जी ने जो यहाँ पर आशुतोष राणा का नाम सजेस्ट किया तो मुझे लगता है कि हाँ इस पर बात करनी चाहिए। और अगर बाई चांस लखनऊ में किसी दिन प्ले वगैरह होता है हमारे राम का, बीच में हो रहा था मैं जा नहीं पाया था, तो मैं डेफिनेटली हमारे राम देखना चाहूँगा। मतलब मस्ट वॉच प्ले है डेफिनेटली। आपके अगर शो में आसपास भी कभी लगे तो उसको आप देखिएगा भाई। वो शो जो है आपको बताएगा कि एक परफॉर्मेंस क्या होती है, रावण के तौर पर आशुतोष राणा आपका दिल जीत लेंगे। अब ये सारी मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें यूं नहीं कर रहा हूँ कि मैंने उस प्ले को देखा है, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन हाँ मैंने उसके ग्लिम्स देखे हैं, फुटेजेस देखी हैं, इस बिहाफ पर मैं सारी बातें कर रहा हूँ। बहरहाल ये आज का हमारा स्पेशल वीडियो। मैं एंड ऑफ द डे आशुतोष राणा और सेकंड चॉइस यस के साथ ही जा रहा हूँ। डेफिनेटली आशुतोष राणा तो नहीं है, लेकिन बाकी के दूसरे एक्टर्स में मुझे ऐसा लगता है यस जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ साथ यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।